ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को विशेष आज समय के ऊपर अटेंशन दिलाया है। कई बच्चे सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, आराम से पुरुषार्थ कर लेंगे, अभी थोड़ा ही विनाश हो रहा है। बाबा तो 85 साल से कहे ही जा रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि शेर आया वाली कहानी है और एक दिन अचानक शेर आ गया। इसी प्रकार से इस भ्रम में नहीं रहना कि अभी बहुत समय पड़ा है, आराम से पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये समझ के चलना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? बाबा बोले, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे वरना आगे बढ़ जाएंगे, परंतु बाप समझाते हैं बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, उसका समय निश्चित नहीं है। कल कल करते मर जाएंगी तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। पता थोड़ा ही चलता है, शरीर छूट जाएगा। कई सोचते अच्छा अगले साल से ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अगले साल से ये करेंगे, है ना। वो अगला साल ही नहीं आता जीवन में, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कल कल करते अगर शरीर छूट गया फिर क्या करेंगे। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है ना। बाबा ने कहा योग बल से ही विश्व के मालिक बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। याद दिला रहे हैं बाबा, बच्चे आप देवी देवता थे, पावन थे, आप जन्म लेते लेते पतित बन गए। बाबा फिर से पावन बना के देवी देवता बना रहे हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बातें हैं। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। सृष्टि का झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं ना। बाबा ही हम बच्चों को सारी बातें समझा रहे हैं। झाड़ की बात बताते हैं, कैसे कल्प वृक्ष वृद्धि को पाता है। बाबा कहते बच्चे, भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायलुप्त हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए।
बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं, है ना। बाबा ने कहा सब भटक गए हैं, उन भटकों को बाबा अभी रास्ता बता रहे हैं। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। तो भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है, इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर होता है ये संगम युग। कलयुग है पतित और सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, रात जाएगी तभी तो सवेरा आएगा ना। तो कलयुग है घोर अंधियारी रात और सतयुग है सवेरा। तो विनाश के पहले स्थापना होती है, सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाबा अब हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं, बच्चे अंत समय है। लिखी तो ये बात गीता में भी है, पर सिर्फ पढ़ पढ़ कर रख दी, उसको धारण किया नहीं। सर्वे धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये लिखा है उसमें। परंतु अब बाबा हमें सहज शब्दों में सारा ज्ञान का सार समझा रहे हैं, जो हमें प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि से सब तोड़ना है, बाहर से नहीं तोड़ के बैठ जाना। घर वालों को कह दो आज से मेरे सारे तुम्हारे साथ रिश्ते टूट गए हैं, ऐसे थोड़ा ही करना है। रोल तो उनके साथ ही प्ले करना है ना, क्योंकि उन आत्माओं के साथ जो भी आत्मा मिले हैं सब आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब है, इसीलिए वो मिले हैं। वरना वो क्यों मिले, कोई और क्यों नहीं मिल गए नहीं। इसलिए जो भी आत्माओं के साथ जो परिवार में है, संबंधों में है, सबके साथ हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब चुकतू करनी है। इसीलिए इस समय संबंध नहीं है, कर्म के बंधन है। जो कर्म किए हैं, जिसने आत्मा को बांध रखा है, उसी अनुसार वो संबंध मिले हैं। लेकिन जब ये सोच के चलेंगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा है, तो वो जो कर्म के बंधन है वो जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे और वो शुभ संबंध में बदल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और ये सोचो कि मेरे जो भी कार्मिक अकाउंट इन आत्माओं के साथ है सब चुकते हो रहे हैं, सब अच्छे बनते जा रहे हैं। तो बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप बिगड़ कोई भी पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ीभूत हो जाती है उसको ही तमो प्रधान कहा जाता है। तो न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, ये है आयरन वर्ल्ड। बाबा ने कहा नई दुनिया थोड़ी है, बोले नाम रख देते हैं नई दिल्ली न्यूजीलैंड, है थोड़ी कोई नया कुछ। बस ये है पुराने मकान थे, बिल्डिंग थी, उनको गिरा के वो ईंट पत्थर के नए बना दिए, तो थोड़ी कोई नई दुनिया बन गई है ना। तो ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए, घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है ना,
कहीं सीधे कह देते हैं ना, माताएं भोली होती कह देती हैं सीधे भगवान आ गया, और कहेंगे कहाँ आ गया, ऐसे हर जगह भगवान आया हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बोलो परमात्मा है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सत्य लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारी क्यों, वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो दुनिया नहीं रची, यह तो बना बनाया खेल है, जिनका पाठ पिछाड़ी में है 2-4 जन्म देते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए ये नहीं हो सकता, वन वे ट्रैफिक है। जब जाना शुरू होता है तो सब जाते ही हैं, जब आ रहे हैं तो अभी आ ही सकते हैं, बीच से कोई वापस नहीं जा सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ कोई का कम। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बात समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, ये तो बना बनाया खेल है, किसी का पार्ट चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते बना बनाया खेल है, ये किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भक्ति में पड़े, है ना। बाबा ने कहा योग 7 दिन का कोर्स करें, हर बात समझिए, तभी तो धारणा हो ना अच्छी। जैसे भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं, कोई 7 दिन में ही अच्छी रीति समझ लेते हैं, और कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में तो कुछ नहीं बैठा। हो जाता है ऐसा, 2-2, 3-3 बार कोर्स करते हैं तो समझ में आता है, अच्छा ये बात ऐसी है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोर्स नहीं करते, मुरली सुनते रहते हैं, मुरली सुनते 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 ही सब बातें समझ में आने लगती हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं, कोई फिर कह देते हैं हमारी बुद्धि में तो कुछ नहीं बैठा। ऊंचा पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा फिर भी कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसी ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो व न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाबा कहते करो ना करो, बाबा कहते तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन करेंगे तो फायदा किसका है, बच्चों का ही है ना। विकर्म किसके विनाश होंगे, प्राप्ति किसको होगी, हमें होगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पतित पावन आओ, अब वो मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही ऐसे ही थोड़ी ही मिल जाएगी। बाबा ने कहा विश्व की बादशाही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी फ्री में, मेहनत तो करनी पड़ेगी। याद से ही याद में ही थोड़ी मेहनत है, बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद अच्छी नहीं होगी तो विकर्म भी अच्छी तरह विनाश नहीं होंगे। क्यों, ज्वाला जल रही होती है, उसमें कोई चीज डालो तो भस्म होती है। अब अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती कैसे जलती है, धीरे 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 सुलगती रहती है। उसमें भी जरा तेज हवा का झोंका आया क्या हो जाती है, बुझी जाती है। ऐसी अगरबत्ती वाली याद होगी तो कैसे पाप भस्म होंगे। याद कैसी होनी चाहिए, ज्वाला स्वरूप, है ना। ऐसी पावरफुल याद हो जो विकर्म उसमें भस्म हो जाए। बाबा कहते हैं योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने।
जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान आज भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मैंने जो कुछ कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम भी चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने की ना। बाबा कलम लगा रहे, सैपलिंग माने कलम लगा रहे हैं। किस चीज की? पेड़ की। मनुष्य को देवता बनाने की ना। कलम जो होती है ना, पुराने पेड़ की ही टहनी काट करके उसको दूसरी जगह लगाया जाता है। उस पुराने से ही फिर नए पत्ते निकलने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते कलम लगा रहा हूँ कि आत्मा तो नहीं आएगी नहीं कहीं से। आत्मा तो वही है, पतित बन गई है। उन्हीं पतित आत्मा को बाबा ज्ञान और योग के बल से पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की कलम लगा रहा हूँ। वो लोग झाड़ू का कलम लगाते, बाप आकर कंट्रास्ट बताते। तुम दिखाते भी हो उनका क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान है। वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सत्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलीज तो थी भी नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए ना। अभी तो मतें अलग अलग हो गई, उस समय अपने अलग अलग सबको बांट लिया है। बहुत फैमिली होंगी तो क्या होगा? ज्यादा बर्तन होंगे तो खड़खड़ ही करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होती है, खिटपिट होती है। फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे कृष्ण की आपस में फैमिली है, उनमें भी दो आपस में भाई आपस में नहीं मिलते हैं ना। क्रिश्चियन में भी 3 भाग हो गए, मुसलमानों में भी, इस्लाम धर्म में भी, है ना। क्योंकि टकराव हर जगह, आज मतभेद हर जगह है, इसलिए अलग अलग अपना कर लेते हैं, फ्रैक्शन पड़ जाती है। पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देंगे। रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान में पहला परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस समय सारी दुनिया में बहुत हाहाकार मचा था ना, बहुत आर्थिक मंदी आई थी। तो बाबा कहते हैं अभी तो ढेर बनाए हैं, उस समय इतना बुरा हाल हो गया था। सबसे माइनर था वो, सबसे छोटा है, और अभी तो उससे कई गुना ताकत वाले इतने ढेर बॉम्ब्स बना के बैठे हैं। क्या होगा, समय पर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएंगे ना। और बनाने वाला कौन? इंसान, साइंटिस्ट। उसकी बुद्धि घूम गई, उसने कुछ कर दी गड़बड़ तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भी तो ढेर बनाए हैं, तो ढेर बनाए तो यूज करने के लिए ना। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है, यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग तो है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वो फिर से स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इसके बाद फिर सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है।
यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले माफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे जरूर। ये तो बना बनाया ड्रामा है। कल्प पहले भी विघ्न पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे। विघ्न क्यों पढ़ना जरूरी है? विघ्न पढ़ने जरूरी है? वही क्यों आता है? अगर पेपर ही ना हो तो आपकी योग्यता का पता कैसे चलेगा, है ना? टेस्ट ही ना लिया जाए तो सारे ही पास है। पढ़ाई हो रही है, सारे पास है। फिर भी कुछ तो रखा ही है ना, कुछ तो तरीका अपनाया ही है ना, कि कुछ तो कैसे ना कैसे तो पता चले। अब चाहे देख के ही नकल करके ही पास हो रहे हैं, पर नकल करने के लिए तो हिम्मत चाहिए। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न क्यों आते हैं? बच्चों को चेक करने के लिए आते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो धारणा कितने कर रहे हैं, पक्की भी है कि नहीं है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे 4 आने का मिट्टी का मटका खरीद के उसको भी क्या करते हैं, चलो मटका तो फिर भी बड़ा दिया खरीदते हैं, वो भी देख के लेते हैं, टूटा फूटा तो नहीं है। और भगवान को तो विश्व की बादशाही देनी है। सोने की कोई चीज अगर इसमें जरा सी भी खोट होगा तो क्या करोगे? फौरन वापस करके आओगे। और भगवान को तो सोने की दुनिया में ले जाना है, सोने जैसा बनाना है। गोल्डन एज में आत्मा आएगी तो वो क्या देख के नहीं लेगा कि इनके अंदर कितना खोखलापन है, कितनी मजबूती है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों की चेकिंग करते हैं, है ना? ये चेकिंग के लिए आते हैं विघ्न। इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न तो पढ़ना ही है। अब नहीं तो बच्चे भी परेशान होकर ये ना कहीं बाबा अच्छा आप विघ्न क्यों पढ़ने, हम तो आपके बच्चे हैं, कह देंगे ना बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे हो तभी तो चेक कर रहा हूँ, औरों के होते तो थोड़ी चेक करता। इसलिए रावण के जब तक रहते हैं तब तक नहीं टेस्ट होते। जब अपने बच्चे को सिखाने के लिए, सुधार के लिए बाबा क्या करता है? चेक करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न तो पढ़ने ही है, जिसमें घबराना नहीं चाहिए। ये बना बनाया ड्रामा है, हम तो बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत भी है ना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके, रात पूरी हो दिन आने वाला है, आधा कल पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मनमना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकती। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है वो तो बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं तो देरी ही न लगे, झट आवाज निकल आए। बाबा ने कहा अगर अभी सारे आ जाएं तो फिर तो झट आवाज हो जाए, पता चल जाए। लेकिन अभी तो देखो सभी आत्माएं आ रही है ना, अभी तो लास्ट तक सब आ गए। कितनी बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट वाले और हर प्रकार के, चाहे कोई धार्मिक उससे जुड़ा हो, चाहे कोई राजनीतिक उससे जुड़ा हो ना, चाहे साइंस की दुनिया में कोई बहुत ज्यादा नामी ग्रामी है ना, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सब जो भी है आत्माएं। बाबा कहते हैं जैसे कहीं कोई बड़ा आता है तो जो नीचे उसके अंडर वाले होते हैं वो सब उसको सलामी देने आते हैं ना। अब कहीं प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या होगा, आसपास वाले एमएलए एमपी सब आएंगे ना,
और भी किसी प्रोफेशन से जुड़े होंगे तो आते हैं ना वहाँ पर सलामी देने, तो आते हैं अभी अपने अटेंडेंस लगाने के, आप आए हो, हम भी आए हैं हाजिरी देने आपके सामने। ऐसे ही भगवान आया तो भगवान के सामने हाजिरी देने सब आए हैं ना, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, चाहे कोई भी पद पोजीशन वाली हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए ये है गुप्त ज्ञान। बाबा ने कहा किसी को पता भी नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं, भक्ति में दुख है, ज्ञान में सुख है। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है तो तुम ही जानो, और कोई जान न सके। भगवान आज तमो विधान से सतो विधान बनना है, तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे, मुक्ति तो सबको मिलनी ही है, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तो तुम कहते हो कि शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले माफिक 5000 वर्ष पहले शिष्टाचारी दुनिया थी, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल तो और ही गिरा देगा। तो इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हरि को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो, तुम रूहों को साल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवी देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये तो कॉमन बात है, बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं, उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। पत्ते नहीं का माना, आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, बाबा कहते कहाँ तक गिनती करते रहेंगे। बाकी जो मुख्य मुख्य धर्म है, धर्म स्थापक है, उनका बाबा हमें ज्ञान दे देते हैं, उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि लोग जुट जाए। बाबा कहते सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। बाबा कहते बच्चे सब क्या हो जाएगा, इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को साल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा है प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। बाबा ने कहा बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा बोले
जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, मन भारी हो जाता है, मैंने ये किया जाता है ना। लेकिन जब आप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। पावर हाउस माना शिव बाबा है ना, उससे अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ तो बाबा कहते हैं सब काम सहज ही अपने आप बाबा करा देंगे। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः ही करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ क्या करो, गुण दान करो। है गुण तो घर में बहुत रखा है गुण दान, अंदर जो गुण है ना उनका दान करना है। ऐसी अंदर विशेषताएं हैं जिनको देखकर दूसरे भी ऐसा बनने की संकल्प करें, उसको कहते हैं गुणदान करना। सारे मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? बाबा बोले, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बात समझाते हैं बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़ी ही है, कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका परम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं।
पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।